नमस्कार आप सभी को। यूपी टेट 2026 का संस्कृत प्रैक्टिस सेट 3 है ये। तो आइए 30 प्रश्न जो आते हैं उनमें देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बालक शब्द का संबोधन बहुवचन क्या है। अब संबोधन का नाम लग गया तो सबसे पहले तो आपको यही देख लेना है कि आंसर दिए हैं लेकिन समझ भी लो कि संबोधन का नाम हो गया तो सबसे पहले ये देख लेना है संबोधन में हे भो अरे आता है। क्या इसमें हे भो अरे है? क्या इसमें है? क्या इसमें नहीं है? इसमें है तो ए हो गया, बी सही आंसर। गच्छति किस लकार का रूप है? गच्छति तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति या फिर पठति पठता पठन्ति तो ये लट लकार का रूप होता है, इसलिए सी। फलानी किस शब्द का रूप है? फलम फले फलानी यानी कि बहुवचन है। तो फलानी यानी कि फलम किस शब्द का रूप है बताया है। फलानी बहुवचन है किस शब्द का? फलम। फल शब्द का बहुवचन है। फलानी जो है वो फलम, फलम आएगा, फल नहीं आएगा क्योंकि नपुंसकलिंग है, इसलिए फलम आएगा शब्द। फलम शब्द का रूप है फलानी। कर्मणि यहाँ पे सब लोग कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, इन्होंने फल भी दे दिया और फलम भी दे दिया। तो फल नपुंसकलिंग है, जो भी चीज़ नपुंसकलिंग है यानी कि निर्जीव वस्तु है उसमें हमेशा माँ जुड़ता है लास्ट में वो हलन, इसलिए फल नहीं आएगा, फल गलत हो जाएगा, फलम हो जाएगा। कर्मणि प्रयोग में कर्ता किस विभक्ति में होता है? यानी कि कर्मणि प्रयोग, कर्मणि यानी कि कर्म का जहाँ प्रयोग होता है तो कर्म का जहाँ प्रयोग होता है तो वहाँ पे कर्ता जो होता है वो तृतीया विभक्ति में होता है। मैंने आपको कर्मवाच्य पढ़ाए हैं जिसमें कर्म में प्रथमा विभक्ति का होता है, और जब कर्म में प्रथमा विभक्ति का होता है तो कर्ता हमारा क्या हो जाता है? तृतीया में हो जाता है, इसलिए कर्म का प्रयोग हुआ है कर्मणि का, इसलिए तृतीया विभक्ति में हो जाएगा। उसके बाद आता है सुंदरः, सुंदर जैसे कहते हैं ना, सुंदर बालक, सुंदर स्त्री, तो सुंदर जो हो जाता है इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सुंदरी। सुंदरम माँ लग गया यानी कि नपुंसकलिंग, बिंदी लग गई यानी कि पुल्लिंग, और सुंदरा तो हो सकता है या फिर सुंदरी, लेकिन स्त्री के लिए होता है तो फिर वो सुंदरा कोई वर्ड नहीं है, इसलिए स्त्रीलिंग सुंदरी। या पठति सा उत्तीर्णा भवति, यहाँ या क्या है? या क्या है? तो या जो है एक रूप है, यद के जो रूप बनते हैं ना, या यौ ये, यम यौ यान, है ना, तो यह रूप है। तो अव्यय तो हो नहीं सकता क्योंकि अव्यय कभी चेंज नहीं हो सकता, या के तो रूप चेंज होते हैं। धातु हो नहीं सकती क्योंकि जाना पढ़ना लिखना कोई क्रिया होती है, इसलिए उपसर्ग हमारा हो नहीं सकता क्योंकि उपसर्ग हमेशा चेंज नहीं होता है, जैसे प्रा परा अप सम वो शब्द के पहले लगता है, लेकिन इसमें तो विसर्ग लगे हुए हैं और ये शब्द के पहले नहीं लगता है, इसलिए हमारा क्या हो गया? सर्वनाम। सर्वनाम शब्द रूप हो गया सर्वनाम। उसके बाद आता है हमारा उप। उप किस प्रकार का शब्द है? उपरा पर अपसम अंग। तो इस प्रकार से जो उपसर्ग होते हैं ना, उप यानी कि समीप, उपसर्ग है। उपसर्ग से उप से ही समझ लो, उपसर्ग है, प्रत्यय है नहीं क्योंकि बाद में लगता है। निपात और अव्यय होता है, एक चेंज नहीं होता है, लेकिन उपसर्ग भी निपात ही होते हैं, लेकिन उपसर्ग है। रामायण में कौन सी विभक्ति है? मैंने बताया था एक ही, मात्रा और णा जहाँ दिख जाए आंख बंद करके, तृतीया विभक्ति, इसलिए तृतीया विभक्ति है। पेवाती किस धातु से बना है? तो पेवाती जो होता है वो पा धातु से बना है। गम के तो रूप गच्छति गच्छता, क्री के रूप करोति कुरुता, पठ के रूप पठति पठता, इसलिए पेवाती जो होता है वो पा धातु से बना है। नदी शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या होगा? प्रथमा बहुवचन नदी, नद्यो, नद्यः, इस प्रकार से प्रथमा बहुवचन। नदी प्रथमा है इसलिए ये होगा नहीं। नदीम जो है वो द्वितीया का प्रथमा है। उसके बाद नदी नाम षष्ठी है, इसलिए नद्यः। उसके बाद अधि, अधि क्या है? तो अधि हमारा उपसर्ग है। उपसर्ग आपने 22 याद किए होंगे, तो अधि हमारा क्या है? उपसर्ग। देखिए उपसर्ग के इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सारे को उपसर्ग आपको याद करने हैं। रामायण में कौन सी विभक्ति है? मैंने बताया था, जहाँ या दिख जाए वहाँ चतुर्थी विभक्ति संप्रदान। बालिका शब्द का द्वितीया एक वचन क्या है? तो द्वितीया का एक वचन पूछ लिया जाए तो सबसे पहले देख लेना है हमें माँ किस में जुड़ा, क्योंकि पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो माँ जुड़ता है वो हलंत वाला, इसलिए बालिकाम। हरि शब्द किस लिंग का है? तो हरि यानी पुल्लिंग, बहुत सिंपल है। उसके बाद आता है वृक्षात में कौन सी विभक्ति है? तो पंचमी।
छात्र में पंचमी विभक्ति मैंने कहा था ता हलंत वाला दिख जाए, पंचमी विभक्ति अपादान कारक आंख बंद करके। पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो पुस्तकालय, पुस्तक का आलय यानी कि संबंध बता रहा है, तत्पुरुष समास। बहुव्रीहि होगा नहीं क्योंकि इसमें भगवान के नाम आते हैं। अव्ययी होगा नहीं क्योंकि अव्यय होता है, इसमें कुछ भी अव्यय नहीं है। द्वंद्व होगा नहीं क्योंकि इसमें और का चिन्ह नहीं लग रहा है। पुस्तक और आलय नहीं, पुस्तक का आलय, इसलिए तत्पुरुष समास। गुरु किस शब्द का रूप है? तो गुरु यानी कि जो गुरु होता है ना, उसका अगर ओ की मात्रा और बिन दिख जाए तो फिर वो किस शब्द का रूप है? तो गुरु। यहाँ तो बस अकेला सिंपल पूछा है तो गुरु। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी कि यहाँ विसर्ग वाला लगाना है कि सिंपल वाला। तो जैसे कि मैंने फलम में बताया था, तो फलम नपुंसक लेंगे इसलिए माँ आया, लेकिन गुरु में गुरु सिंपल आएगा। यदि बिंदु विसर्ग आ जाएंगे तो ये रूप धारण कर लेगा और इस प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय इस प्रकार से रूप में आ जाती है, जबकि सिंपल शब्द रूप पूछा है इसलिए गुरु। विद्यार्थिभ्या में कौन सी विभक्ति है? तो विद्यार्थिभ्या में कौन सी विभक्ति है? तो मैंने बताया था कि भ्या जहाँ भी दिख जाए तो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन। तो यहाँ पे देखो पहली में आ गया चतुर्थी पंचमी का बहुवचन। उसके बाद कित्वा कौन सा प्रत्यांत रूप है? तो कित्वा, तो त्वा लग गया है इसलिए कित प्रत्यय है, या इससे याद कर लो कि त्वा कित, कित त्वा कित, इसलिए कित प्रत्यांत। मैंने बताए थे कित प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। एक बार नहीं देखिए क्लास तो जाके आप लोग देख लें। रामस्य में कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति है। मैंने बताया था सा और या लग जाए तो षष्ठी का एक वचन होता है। कभी कभार ये भी पूछ सकते हैं कि एक वचन है कि बहुवचन है, इसलिए या द्विवचन है, इसलिए सा आधा सा और या दिख जाए तो आंख बंद करके षष्ठी का एक वचन। माता शब्द संस्कृत पर्यायवाची क्या है? तो माता, तो जननी माने मिस, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, सबने सुना होगा, इसलिए जननी जो होता है वो माता का जननी होता है संस्कृत पर्यायवाची। अश्वमीश घोड़ा होता है, ये होगा नहीं। नदी मीस नदी होता है, नृपमीस राजा होता है, ये होगा नहीं, इसलिए माता शब्द का संस्कृत पर्यायवाची शब्द जननी होगा। अश्वाधावती, इसमें क्रिया कौन सी है? तो अश्वाधावती, तो अश्व दौड़ता है। मैंने कहा था कर्ता पहचानने के लिए कौन लगाएंगे, तो कौन दौड़ता है यानी कि अश्व दौड़ता है, तो अश्व तो हो गया कर्ता, तो फिर क्रिया क्या बची? धावती, इसलिए धावती क्रिया। बालक विद्यालयम गच्छति, तो इसमें क्या कर्म क्या है? तो बालक विद्यालय जाता है, तो सबसे पहले कर्ता देख लेंगे कि कौन विद्यालय जाता है। बालक विद्यालय जाता है, ये तो हो गया कर्ता। कहाँ जाता है भाई? गच्छति जाता है, तो अब कहाँ जाता है? विद्यालय में, इसमें क्या हो गया? विद्यालयम कर्म हो गया। पठितवान किस वाच्य से संबंधित है? तो पठितवान, पठितवान है इसलिए कर्तृवाच्य से। जो हमारा कित और ता और तवतु पढ़ते हैं वैसे, और अगर अच्छे से समझना हो, जैसे समझ में नहीं आता तो कित पढ़ लेते हैं, इसलिए ता और तवतु जो पढ़ते हैं तो जो तवतु प्रत्यय होता है वो हमारा कर्ता अर्थ में होता है। इसलिए पठितवान किस वाच्य से संबंधित है? तो कर्तरी यानी कि कर्तावाच्य से। जलम का विशेषण क्या हो सकता है? तो जलम का विशेषण जल शीतल हो सकता है, शीतला हो सकता है, शीतलहा हो सकता है, शीतलऊ हो सकता है। तो क्या हो सकता है जलम का विशेषण? तो शीतलम, क्योंकि जलम माँ लगा हुआ है, हलंत, इसलिए शीतलम हलंत। विशेष और विशेषण सेम होते हैं, जो विशेषण होता है वही विशेष में होता है। जो विभक्ति और वचन विशेषण में लगी होती है वही विभक्ति और वचन विशेष में लगी होती है। इसलिए यदि विशेषण पूछें तो विशेष की देख लो और विशेष से पूछें तो विशेषण की देख लो। तो इसमें जो माँ है हलंत लगा हुआ है, इसलिए इसमें से देखना है कि किसमें हलंत और माँ लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ है इसलिए शीतलम। नमः के साथ कौन सी विभक्ति होती है? तो नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है, सभी को पता है, नमस्कार। उसके बाद पठ नियम का अर्थ क्या है? पठ नियम मीन्स पढ़ना चाहिए, यानी कि अनियर, निय लगा हुआ है और हलंत का माँ लगा हुआ है, तो निय यानी कि अनियर प्रत्यय, और मैंने अर्थ बताए थे आपको क्लास में, तो अनियर होता है, इसलिए पढ़ना चाहिए, भी सही है। अपठत किस लकार का रूप है? तो अपठत आ लगा हुआ है, मैंने कहा था, तो आंख बंद करके लंग लकार, इसलिए लंग लकार का रूप है। सर्वे किस शब्द का रूप है? तो सर्वे जो होता है, तो सर्वे जो है वो होता है जैसे कि सर्व, सर्व किस शब्द का रूप है? तो सर्वे सर्व शब्द का रूप है।
विद्या ददाति विनयम, इस वाक्य का कर्ता कौन है? तो कर्ता विद्या है, क्योंकि ददाति में देना और क्या देती है? माँ लगा हुआ है वो हलंत का, तो वो कभी कर्ता हो ही नहीं सकता, इसलिए विद्या हमारा कर्ता है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन यूपी टीईटी के विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिस के लिए। आई होप कि आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।